नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, मिडिल ईस्ट की जो कि यात्रा पे डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उनकी यात्रा पूरी हो गई है। जैसा कि उनको पलटू राम कहा जाता है, वो अपने बयान से तत्काल पलट जाते हैं। पहले भी पत्रकार रहे हैं ना, तो कहाँ पे क्या बयान देना है वो हल से देते हैं। जैसे मिडिल ईस्ट में आए, उन्होंने बोला मैंने बंद कराया, भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने बंद कराया। भारत की तरफ से बोला ये युद्ध तो था ही नहीं, ये तो ऑपरेशन था, ये कोई युद्ध थोड़ी था जो आपने बंद करा दिया। बात कर लेते हैं उनका बड़बोलापन क्या है। उन्होंने जो एप्पल के CEO हैं केको, उनको बोल दिया है कि आप भारत को अंदर जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रखी है उसे बंद करो, आप इसे यहाँ से ट्रांसफ़र करके अमेरिका में लेकर आओ। अपने जितने भी एप्पल के आप प्रोडक्ट बनाते हो ना, चाहे एप्पल का लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, उन सब को आप अमेरिका में बनाओ और अमेरिका से बना हुआ प्रोडक्ट आप वहाँ बेचो। भारत को भारत के हाल पर छोड़ दो, भारत अपने से देख लेगा। एक्चुअल में उसके ना डोनाल्ड ट्रंप के अंदर की जो भड़ास है ना, ईगो हार्ट जो हुआ है ना, क्योंकि भारत ने उसको श्रेय लेने नहीं दिया। वो पूरा श्रेय लेता रहा, मैंने करा दिया, पीपल इतने मर जाते। भारत ने बोला भाई आपने ऐसा कुछ नहीं किया, दोनों ने हमने बैठ के बात की है। हाँ, जैसे कि अमेरिका के इशारे पर चलता IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को दिया फंड, तो पाकिस्तान ने तो ज़रूर पट जैसा उन्होंने बोला, तू ऐसा बोलना अमेरिका का बहुत शुक्रिया है, ये है वो, तो क्योंकि उसे फंड मिला है तो जैसा बोलेगा वैसे ही बोलेगा। अब तो उन्हें एक ऐसा टैक्स और लगवा दिया, एग्रीकल्चर और टैक्स लगा दिया। हमारे यहाँ किसानों पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता, पाकिस्तान अब किसान भी टैक्स देंगे। हर तरह का टैक्स देना पड़ेगा पाकिस्तान वालों को, क्योंकि अब वो कंडीशन उसकी ख़राब है। हाथ में कटोरा तो पहले से ही था, अब तो उससे भी बुरी स्थिति हो गई है। अगर बात कर लें कि एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एप्पल कंपनी का जो हेडक्वार्टर है ना, वो है सिलिकॉन वैली में हेडक्वार्टर है। और एप्पल कंपनी जो है ना, अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ पे उसे चीप वैल्यू पे प्रोडक्शन हो, चीप वैल्यू पर लेबर मिले, चीप वैल्यू पर रॉ मटेरियल मिले, वहाँ अपना एप्पल में प्रोडक्ट बनवाती है। अभी जब ट्रंप वो कर रहे थे कि हम टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो कितने बिलियन डॉलर का भारत से एप्पल के फ़ोन उठवा के चेन्नई एयरपोर्ट से अमेरिका गए थे। ठीक है, तो उगाई कितने की हुई है डोनाल्ड ट्रंप की जो मिडिल ईस्ट से उगाई हुई 600 करोड़ रुपये। और इतने बेशर्म इंसान है ये, मतलब आपको डिज़र्व नहीं करोगे कि एक तरफ इन्होंने जो जेलेंस्की है, जब जेलेंस्की टी-शर्ट में इनके पास व्हाइट हाउस में गया था, तो इन्होंने बोला था अच्छा यहाँ की एक वेशभूषा है। और इन्हीं के सामने जो तुम्हारा कतर के जो किंग है, मतलब वहाँ के राजा है ना, वो चप्पलों में बैठे थे और इनको 1.10 ट्रिलियन डॉलर का एक विमान दिया है गिफ्ट में। तो देखो, मतलब ये उन्हीं के मुंह पे कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था 600 से ज़्यादा करोड़ की आप हमें मदद कर देते, मतलब हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते। तो अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ये तो आप मान के चलो। भारत के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्टों को वो वहाँ नहीं बना सकते। पहली बात तो आप ये क्लियर कर लो। अमेरिका क्यों नहीं बना सकता? भारत में जो एप्पल बन रहे हैं वो दूसरे हैं। या चाइना को ऐसा क्या पता था जो भारत को नहीं पता था, जो चाइना नहीं झुका? देखा ना, अब बात हाल है, अमेरिका को ही चाइना के सामने घुटने टेकने पड़े। अमेरिका ही उसके आगे डील चिल्लाता रहा, हम डील करना चाहते हैं, डील करना। लेकिन चाइना क्यों नहीं झुका? एक तो उसकी अंदर जो को आपने एक नौकर देखा, अपने यहाँ कोई काम वाली बाई है सपोज करो, वो हमें 1000-1200 रुपये लेके हमारे यहाँ बर्तन मांज के जाती है 1000 रुपये। हम उससे बोले कि यार नहीं, हम तेरे नहीं, अब तू बर्तन मांजने आएगी तो हम तुझे 800 रुपये दे देंगे। अब उनने मना कर दिया, मैं 1200 ले रही थी, अब 1500 लूँगी। तुम बर्तन मंजवाने तो मंजवाओ, नहीं मंजवाने तो मत मंजवाओ। क्योंकि इतना अमेरिका भी जानता था कि जितनी चीप वैल्यू पे चाइना उसे प्रोडक्ट बना के दे देगा ना, जितनी चीप लेबर चाइना के अंदर अवेलेबल है ना, जितनी चीप में चाइना प्रोडक्ट बना के देता है, इतना कोई नहीं देगा। इसीलिए चाइना को पता था कि ये कहीं नहीं जाने वाला है। जो तुम्हारा टिम कॉन है, जो कि CEO हैं किसके, एप्पल कंपनी के, उन्हें इनने बहुत कान भरे, बोले तुम भारत से हटा दो, ये कर दो। भाई ये ऐसा नहीं है कि तुम एकदम कर दोगे फटफट चले जाओगे। 3 साल लगते हैं एक यूनिट को बनने के अंदर। अगर कोई आप कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाह रहे हो ना, सपोज करो आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिल्ली में है और दिल्ली से आपका बन नहीं रहा, बोले यार नहीं, एक काम करो, इसे उठाओ और उठा कर तुम इसे महाराष्ट्र ले जाओ। तो महाराष्ट्र अगर ले जाओगे तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई पेन ले रहे हो कि यहाँ का पेन ले यहाँ गाड़ दिया, क्योंकि एप्पल है, कंपनी का मोबाइल है, मैन्युफैक्चरिंग होगी, बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी, बड़ी बड़ी यूनिट लगती हैं। तो एक जो यूनिट है ना, उस यूनिट को लगाने के अंदर 3 साल का समय लगता है। डोनाल्ड ट्रंप की 1 साल हो गया और 3 साल की तो उनकी कार्यकाल बचा है। और अमेरिका के अंदर एक फ़िलॉसफी और है
कि कोई भी, चाहे अमेरिका में कोई भी हो, 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार का कार्यकाल है। वो चाहते हैं कि इस बार मेरा स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाए, मैं नोबेल पुरस्कार विजेता बन जाऊं, कि मेरे शांति का प्रतीक माना जाए, मैं सब पूरे देशों में शांति करा दी, यहाँ करा दी। कहीं कुछ नहीं है, ना उनकी तुम्हारा रूस मान रहा है, ना इजराइल मान रहा है। भारत से उन्होंने जरा सी वो ली थी तरफदारी, भारत की उससे रही नहीं। अब उसे कहीं ना कहीं अपने आप को इंसल्ट फील हो रही है। चलो बात कर ले, एक यूनिट को जो तैयार होने में कितने दिन का समय लगता है? 3 साल। और पता है, एक आधा नहीं, 10%, अगर केवल 10% की ही बात करें ना, तो मैंने 7 और 3, हाँ 10% मतलब $1000 में चाइना बना के देता है एप्पल का फ़ोन। वो भारत कितने में देता है उसी एप्पल के प्रोडक्ट को तैयार करके? $1250 में। और आप इमेजिन करो, अगर आप ऐसा सोचो कि यार अगर इसे, जैसे वो डिम कौन से बोल रहे कि तुम तो अमेरिका में सेटल कर दो, अमेरिका में शिफ्ट कर दो, तो जो एक मोबाइल को बनाने के अंदर चाइना में आता है $1000 का खर्चा, और उसी एप्पल के मोबाइल को भारत में बनाने का आता है $1250 का खर्चा। अगर उस मोबाइल को अमेरिका में बनाएंगे ना डोनाल्ड ट्रंप, तो साथियों $3500 का खर्चा आएगा। तो कितना हो गया? मतलब एक तरह से 4 मोबाइल बन जाएंगे $1000 के हिसाब से, 3 मोबाइल तो बड़े आराम से बन जाएंगे। तो इसकी जो कॉस्ट है ना, वो इतनी बढ़ जाएगी कि जो अभी भारत के अंदर सब ले लो, एप्पल ले लो, एप्पल ले लो। एप्पल मोबाइल एक स्टेटस सिंबल बन गया है लोगों का। मतलब मोबाइल एप्पल का फ़ोन लेकर उन्हें ऐसा लगता है, मतलब मैंने ऐसा कहीं देखा फ्रेंड सर्कल में, कि वो मोबाइल को यहाँ रखते हैं एप्पल का, और वो कैमरा ज़रूर दिखना चाहिए ताकि सामने वाले को लगे कि उसके पास एप्पल है। तो एक स्टेटस सिंबल बन गया है। अब भारत के अंदर अगर मैं साथियों आपको बात करूँ ना कि मोबाइल की, तो मोबाइल में भारत में मात्र 7, मतलब 10% भी मार्केट एप्पल के पास में नहीं है। ज़्यादातर अगर एप्पल की बात करें ना, साथियों, तो भारत के अंदर 85 करोड़ आईफोन मोबाइल यूज़र हैं, जैसो कि 2026 में लगभग 100 करोड़ मोबाइल यूज़र पहुंचने की अंदेशा है कि लगभग ये आसपास 100 करोड़ पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये समझा जाए ना कि टोटल भारत के अंदर कितने आईफोन है, तो 1,70,00,000 आईफोन है, मतलब टोटल भारत के अंदर। ठीक है, अब ये समझ लें कि यार इतने हैं तो एक के पास 3 है कि 2 है, एवरेज कैसे आएगा? एवरेज ऐसे आएगा कि टोटल जितने मोबाइल हैं भारत के अंदर, उसका 4% भी एप्पल के पास में नहीं है मार्केट शेयर। इसका मतलब ये है कि 96% मार्केट शेयर अभी भी एप्पल ले सकता है। और एप्पल जो है ना, मार्केट शेयर के हिसाब से सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद है। अब एप्पल ही क्यों खरीदते हैं लोग बाग? फ़ोन इसलिए खरीदते हैं कि एक तो सुरक्षा के कारणों से। अगर जैसे अरविंद केजरीवाल का एप्पल का फ़ोन, माने आप हर तरह से हैक करके रह गए थे, लेकिन पासवर्ड खोला नहीं था उन्होंने, जब तक खुद जिसका मोबाइल है वो नहीं बोलते। ठीक है, और आईफोन के चलते, मतलब और कंपनियों की अगर बात करें, तुम्हारा जितने भी फ़ोन है ना, वो तुम्हारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, इन 4 राज्य, मतलब 4 बड़े बड़े शहरों में 42% यूज़र है एप्पल फ़ोन के। मतलब अभी तक गांव, शहरों, देरों, मेट्रो 2 सिटी, टियर 3 सिटी में इसकी इतनी पकड़ नहीं है जितनी टियर 1 सिटी में है। अब मतलब 1,70,00,000 में से अगर बात करें टोटल आईफोन है, उन टोटल आईफोनों में से अगर बात करें कि भारत के अंदर, तो भारत के अंदर साथियों मात्र 4% ही आईफोन यूज़र हैं। अब समझ लो आप, 4%, मतलब 96%। अभी इसके आगे मौके कितने हैं, एप्पल कहाँ तक जा सकता है। तो टिम कॉक जो है ना, जो एप्पल के CEO है ना, दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में आ गए तो मेरे लग जाएंगे लगते। इतना बड़ा मार्केट है तुम्हारे आगे, उसके बाद तुम सोच रहे हो कि नहीं हम तो दूसरी जगह चले जाएंगे, प्रोडक्शन इतना महंगा हो जाएगा, लेबर कॉस्ट इतनी महंगी हो जाएगी, कहाँ बेचोगे, कौन रखेगा। ठीक है, एक चलिए हो गया। एक नॉर्थ कोरिया, अगर बात कर लेना तो 2-4 देशों की, 2-4 देश है, जैसे तुम्हारा नॉर्थ कोरिया है, उसे कोई मतलब ही नहीं है। जो किम जोंग उन है, उसे मतलब नहीं है कि तुम्हारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से या इनसे मैन्युफैक्चरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान है, वो खुद टुकड़ों में पलता है, वो तो कटोरा लेकर खड़ा, उसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तुम्हारा बांग्लादेश है, और जो बड़े ऐसे छोटे गरीब गुरबा देश हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत को फ़र्क पड़ता है। देखो भारत में किसी भी देश को घुटनों पर लाने की क्षमता है। 145 करोड़ की जो पॉपुलेशन है ना, वो पॉपुलेशन ऐसे ही नहीं है। कितने 1,70,00,000 फ़ोन है और 145 करोड़ यूज़र हैं, मतलब
आईफोन नहीं चला रहे तो भी आदमी तो है ना। 145 करोड़ की पॉपुलेशन रखता है भारत, और फ़ोन कितने हैं भारत के अंदर? 1,70,00,000। तो मतलब 4% फ़ोन है। तो आगे कितनी अपॉर्चुनिटी है एप्पल के सामने, कितने मौके हैं, मतलब कहाँ तक जा सकता है एप्पल। टिम कौन को दिख रहा है। इसके चक्कर में आएंगे डोनाल्ड ट्रंप के तो अपने और लगते लग जाएंगे। आज यूक्रेन के साथ में क्या हुआ, यूक्रेन के ज़्यादातर हिस्से पे अपना कब्जा जमा के बैठ गया। यूक्रेन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पे आजीवन के लिए 50% का अधिकार जमा लिया। बदले में यूक्रेन को क्या मिला? शांति कराने के लिए बोल रहा था, शांति भी नहीं हुई। रूस अब भी मार रहा है। और रूस को ये जिस चीज़ का डर दिखाते हैं, रूस एक ऐसा देश है जिस इतिहास में लिखा जाएगा कि रूस युद्ध करने के बाद पर कैपिटा इनकम बढ़ाया है उसने अपने यहाँ का। रूस एक ऐसा देश है जो युद्ध में होने के बाद भी उसके यहाँ की जो जीडीपी है वो बढ़ी है, और इन्होंने हर तरह के सैंक्शन लगा दिए। अब रूस इनसे डरता क्यों नहीं है? इसीलिए तो नहीं डरता कि अब कुछ बचा ही नहीं है। कौन सा सैंक्शन लगाओगे भाई? जिस तरह तुम विश्वास नहीं करोगे, 7,000 टाइप के इन्होंने सैंक्शन लगा रखे हैं रूस के ऊपर। रूस को हर तरह का सैंक्शन लगा रखा है, ये सैंक्शन वो सैंक्शन है, ऐसा सैंक्शन लगा लो तुम्हें जितना लगाना। और रूस का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है, ना उसकी करेंसी पे कोई फ़र्क पड़ रहा, ना व्यापार पे फ़र्क पड़ रहा। S-400 भारत रूस से भी खरीद रहा है। तो ये सब टर्म्स पड़ते हैं। दुनिया को झुकाने की ताकत आज भारत रखता है। ऐसा ही नहीं कि मतलब भारत को ये सब लोग इतना साथते या भारत को इतना ताकत। हर साल एप्पल भारत में 1 करोड़ यूनिट बेचता है, इतना बड़ा मार्केट शेयर रख रहा है। और आपको जानकर इससे विश्वास नहीं होगा साथियों कि दुनिया के में बिकने वाला हर 7वां मोबाइल भारत में बना हुआ है। इतनी कंडीशन भारत की। अगर नेशनल इंडेक्स की माने ना तो इस लगभग 116 करोड़ मोबाइल यूज़र हैं हो जाएंगे टोटल 2026 तक। तो एप्पल ने जैसे उन्हें बोल जरूर दिया है, वो बोला भी क्यों है वो भी सबको मालूम है। उसके ईगो हार्ट हो गया। ईगो हार्ट काहे के लिए हो गया कि वो चाह रहा था कि यार मुझे नतमस्तक हो, सब आगे मेरे को बोले कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आप इस बात को कभी गौर करना, कभी अंदर ध्यान देना। जो राजनीतिक छवि थी ना नरेंद्र मोदी जी की, वो पहले में इसका जो उद्देश्य है ना डोनाल्ड ट्रंप का, जो जैसे ग्लोबल तो वहाँ भी नेशनल इंडेक्स होता है, सब होता है, तो जो नरेंद्र मोदी की छवि थी ना, वो छवि खराब करने के लिए ये ऐसे कदम उठा रहा है। जैसे आपने कभी ध्यान दिया, जब डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी जी गए तो उन्हें रिसीव करने नहीं आया। दूसरा, मोदी जी साथ खड़े उसके बाद उनके सामने ही भारत पर टैरिफ का ऐलान कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिससे जो नेशनल छवि है ना वो बढ़ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप किसी से नहीं डरते। युद्ध होने के बाद उनने क्या बोला, मैंने रुकवा दिया, मैंने इतने पीपल रुकवा दिया, लेकिन भारत ने इसकी छवि उससे लेने दी थी। उसको ये चीज़ और ईगो हार्ट हो गई। ईगो हार्ट हो गई तो उसने जो टिम कौन है वो तुम्हारा एप्पल के सीईओ ने बोल दिया कि भारत को उनके उस पर छोड़ दो, भारत से तुम्हें इतनी ज़्यादा लगाव लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो व्यापारी होता है ना वो व्यापार देखता है, वो ये नहीं देखता कहाँ है क्या नहीं है क्या नहीं। भारत के अंदर उसे इतना बड़ा बाजार दिख रहा है। भारत के अंदर जितने यूज़र है ना, अभी लगभग 85 करोड़ यूज़र हैं, 2026 में लगभग 100 करोड़ यूज़र हो जाएंगे। और एक आदमी 2 फ़ोन रखता है। 2 फ़ोन तो नॉर्मली रखने हैं उसे, 2 फ़ोन रखने हैं। और जितना मोबाइल एप्पल के भेजते हैं ना भाई भारत का, वो 4% ही है जितने आज भी हैं। 1 करोड़ यूनिट पर साल बेचता है वो। आगे 96% का उसे बाजार दिख रहा है। टिम कौन उसकी माने कि अपनी दुकान की माने? चलो इसकी मान के वहाँ भी ले जाएं तो कितना महंगा हो जाएगा एप्पल फ़ोन। आप इमेजिन करो, जिस फ़ोन को आज आप 1.5 लाख का खरीद रहे हो ना, उसकी 3 गुना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। मतलब वो फ़ोन हो जाएगा 4 लाख का। 4 लाख का हो जाएगा तो आप उसे खरीदोगे ही नहीं। खरीदोगे क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास में पॉसिबिलिटी दूसरी आ जाएंगी। बोले हटाओ दूसरा ले लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं। अभी 3400 करोड़ रुपये का एक विमान जो है ना कतर से लेके आए हैं वो गिफ्ट में, और वो गिफ्ट में मिला है, वो उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। वो सब ठीक है जैसा भी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके अंदर की भड़ास है, उन्होंने निकाल ली। कुछ दिन में वो इससे भी पलट जाएंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वैसा है ऐसा। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा टेंशन नहीं ले। इतना ज़रूर है कि वो अपने ईगो हार्ट हुआ है उन्हें मोदी जी के कारण, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री जी ने बयान दे दिया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अपन से सब हो गया, अपन ने बात कर ली। तो उसने फिर सरेंडर हुआ, आके बोला नहीं नहीं वो तो ऐसा था, मैंने बीच में लोगों की वार्ता कराई है। भाई ऐसी कौन सी जल्दी आ गई कि तूने सुबह तुम्हारे उपराष्ट्रपति बयान दे रहे हैं जेडी वेंस कि हमें भारत और पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो कुछ भी करें, और शाम को आके बोल रहे हैं कि मैंने सीज़ फायर करा दिया, मैंने सीज़ फायर करा दिया। भाई सीज़ फायर वो तुमने नहीं कराया, सीज़ फायर कराया वो DRDO की ब्रह्मोस मिसाइल ने, जहाँ पे उनके परमाणु बम रखे थे ना, जहाँ पे उनका कमांड सेंटर था ना, ब्रह्मोस वहीं जाके लगी।
और वहीं जाकर लगी उन्हें कर दिया तहस नहस। अब वहाँ के 30 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र खाली करा रहे, कहना भाई आदमी हटाओ यहाँ से, रेडिएशन फैल रहा है, बोरोन लाल आकर छिड़क रहे, रेडिएशन ज़्यादा ना फैल जाए। अब मुँह नहीं उठा रहा। सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि भाई साहब आपने आतंकी हमला किया तो हम सब वार मान लेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जैसा पाकिस्तान नहीं मानता। तो जैसा भी है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है वो केवल अपनी भड़ास के कारण बोला है, अपने अंदर का भड़ास निकाली है। बोले भारत को उस पर छोड़ दो, हम भारत के कोई मदद नहीं करेंगे। यार तुम मदद करने वाले होते कौन हो? तुम्हें भारत में आना पड़ेगा। भारत के पास 145 करोड़ यूज़र हैं भाई साहब, कहाँ बेचोगे सामान? भारत तो अपने आज भी वे दिन भूल गए जो भारत ने अगर बोल दिया हम भारत के अंदर के बने हुए प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, चाइना घुटनों पे आ गया था, तो वो अलग बात है। जैसा भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।